घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. हाँ जी, योर सर्च डेफिनेटली एंड्स हियर एंड योर क्वेश्चंस आल्सो वी गोना बी आंसर्ड हियर। मैं हूँ अनामिका जतिन जी के साथ। जतिन जी आज छुट्टी मना रहे हैं, घूमने फिरने गया, इसलिए आज अमिताभ जी के साथ आप सुन रहे हैं CMR 101.3 रेडियो वॉइस, आपकी पहली चॉइस। और 3:10 पे जैसे कि अनाउंस करा कि PK सबरवाल जी जुड़ने वाले हैं और रियल एस्टेट की चर्चा शुरू होने वाली है। और लो जी, हो गई है। सो स्टूडियो नंबर मैं पहले अनाउंस कर दूं, अगर आपने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, यू कैन कॉल on 416-593-0055 is the number। एंड PK सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो डिकेड से, और पता नहीं कितने लोगों को उनके सपनों का घर उन्होंने एडवाइस किया है, उन्होंने उन्हें दिलाया है उनको उनके सपने पूरे करें। और आज अपनी इस पूरी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी नॉलेजेबल टीम के साथ, रेडियो वॉइस के साथ जुड़ते हैं और हमें बहुत सारी एडवाइस देते हैं, हमारे लिसनर्स को बहुत सारी एडवाइस देते हैं। यू कैन ऑलवेज कॉल और मैसेज हिम एट 647-299-4757 इज द नंबर। PK सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो वॉइस पे। थैंक यू वेरी मच अनामिका। और अमिताभ जी भी हैं आज आपके अरे हाँ जी, आज अमिताभ जी भी स्पेशली आए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। गुड आफ्टरनून PK जी, कैसे हैं? जी अमिताभ जी, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। वेरी नाइस सर। आपसे सालों से मेरी बातचीत हो रही है इन पर्सन और ओवर द टेलीफोन। आज ये पहली बार हो रहा है कि मैं आपके साथ ऑन एयर बात कर रहा हूँ, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। वाह, सेम हियर सेम हियर। पहले तो मैं जेलसी कर रहा था कि जतिन भाई छुट्टी पे चले गए, मैं क्यों नहीं गया, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि आप आए तो फिर लगा फिर तो ठीक बात होगी, तो चलो कोई नहीं। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी बैलेंस बना के चल रहे हैं। और अभी यही मार्केट में भी बैलेंस जो है, जो थोड़ा मिस आउट हो रहा था, वो बैलेंस वापस आ रहा है। सो एक आपकी एक ग्लांस में आपकी दिस वीक अपडेट फ्रॉम रियल एस्टेट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 2 खबरें दूंगा, इसकी अपडेट भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि GTA हैज रीच्ड द हिस्टोरिकल लो with less than 500 new home sales in August। हिस्टोरिकल लोएस्ट है ये। 464 ट्रांजैक्शंस कुल हुई है GTA के अंदर न्यू होम्स की, जो कि हिस्ट्री में लोएस्ट है। बिल्डर एसोसिएशन की रिपोर्ट आई है ये। और जब उनसे पूछा गया कि ये इतनी कम क्या है, तो उन्होंने कारण उसके बताए। एक इंटरेस्ट रेट हाई था, अफोर्डेबिलिटी कम थी, लोगों को अप्रूवल नहीं हो रहा था। और सबसे बड़ी उन्होंने बात बताई कि इसके अंदर ऑन एन एवरेज एक सिंगल घर के अंदर जो फीस सरकार को जा रही है, यू विल बी सरप्राइज अनामिका, 3,55,000 तो सिर्फ सरकार ले जाती है। तो वो घर महंगा नहीं होगा तो कैसे होगा? कहाँ ये मुझे याद है 1,25,000 1,20,000 हुआ करती थी, अब 3 मिलियन का घर है तो 3.5 लाख सरकार ले गई। तो कहता हम घर सस्ता कहाँ से करें, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। बिल्डर अगर कमा ही रहे होते तो बिल्डर बैंकरप्ट ना हो रहे होते इस वक्त। सही बात है। एक तो ये खबर थी। और दूसरी बात जो आपने की रिकवरी की, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रिकवरी देखो, अगर गिर नहीं रहा तो वो भी एक रिकवरी है मेरे हिसाब से। तो बैंक ऑफ कनाडा का जो पहला रेट कट आया, उसके बाद जो बार 3 आए, तो अब ये इसमें बता दूं कि एक तो इसमें सेल में थोड़ी सी जान आई है, लिटिल इंक्रीज्ड। मैं कहता हूँ गिरी तो नहीं ना, ये खुशखबरी है। नंबर 2, और लिस्टिंग क्लाइम्ड, लिस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि सेलर मार्केट में ज्यादा आ गया बेचने के लिए, विच इज अगेन ए गुड साइन। और तीसरा, सेल टू न्यू लिस्टिंग रेशियो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेल टू न्यू लिस्टिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि घर मार्केट में कितने आए और बिक कितने रहे हैं, रेशियो कहते हैं। वो रेशियो भी 52 से बढ़कर 53% आ गई है, थोड़ी सी वो भी बढ़ी है। हालांकि वो बहुत नीचे 44% तक जा चुकी थी, 52 से 53 तक आ गई है। लेकिन वो जो अनरियलिस्टिक हुआ था दिसंबर 2023 में 81%, वो नहीं होगा, ना होना चाहिए, उसी ने सारा इसका काम खराब कर रखा था। तो आई थिंक 65-70 इज द बेस्ट रेशियो। अभी हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए हैं। ये तो आपका करंट जो सिचुएशन है रियल एस्टेट की, वो ये है। जी। और अगर हम बात करें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, जो कि रिसेंटली काफी अभी खबरों में भी आ रहा है, तो उनका इस रिबाउंड में क्या कंट्रीब्यूशन रिसेंटली रहा है, उस पर भी आप प्लीज थोड़ी लाइट डाल सकते हैं? इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी इन्वेस्टर्स। आप इन्वेस्टर्स की फिगर तो बड़ी इंटरेस्टिंग जी। 2020 में
2020 में कनाडा में जितने ट्रांजैक्शन घर बिकते थे 5 में से 1 घर इन्वेस्टर लेता था। ओके 5 में से 1 घर। और आपको आज बताऊं 3 में से 1 घर लेता है इन्वेस्टर 2024 में। यानी कि मार्केट खराब होने के बावजूद ये फिगर ये शो करती है कि इन्वेस्टर मार्केट में भी है वो, क्योंकि जब इन्वेस्टर को जब ये नजर आता है कि मेरा डॉलर काम कर रहा है और मुझे मिल रहा है, मेरे जेब से भी अगर $1000 महीने का जा रहा है लेकिन मेरा कर्जा उतर रहा है, तो ROI जिसको कहते हैं, हाँ जी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, अगर प्रॉपर आ रही है, इंटरेस्ट से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, आई वुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टर 5 में से 1 ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर की होती थी 2020 में। 4 साल के अंदर अंदर फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है, 3 में से 1 ट्रांजैक्शन जो है इन्वेस्टर की हो रहा है, एंड विच इज ऑल्सो ए गुड साइन। एग्जैक्टली। और एक बार स्टूडियो नंबर में रिपीट कर दूं, अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है तो नंबर इज 416-593-0055 पे आप कॉल कर सकते हैं और रियल एस्टेट से रिलेटेड आप हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं PK सब्बरवाल जी, उनसे आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और अनामिका अगर बीच में कॉल के अगर जब तक नहीं आती, अगर आप मेरे को बोलते हो तो मैं तो बोलता जाऊंगा। मेरे से पूछ लीजिएगा आगे क्या आगे क्या आगे क्या, बस आगे 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 होता जाएगा बस। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और वैसे रिसेंटली मैं ही इस चीज पे थोड़ा सा देख भी रही थी कि रेनोवेशन जो होम्स होते हैं उनके पीछे भी क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है मार्केट को, और अगर किसी ने सेल आउट करना है। ये भी न्यूज, अरे आप भी पूरा अपडेट करती हैं, अपने को पूरा अपडेट रखती हैं, वेरी नाइस। कोशिश रखती हूँ सर। कीमतें बढ़ने का कारण सबसे बड़ा ये था कि ये जो कीमतें बढ़ने का ये भी कारण रहा है, सबसे बड़ा वन ऑफ द रीजन रहा है, जब कोविड में लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था और जब उन्होंने क्या किया, घर की रेनोवेशन स्टार्ट कर दी थी। तो घरों की रेनोवेशन स्टार्ट करने के बाद ऑन एन एवरेज ओनली रेनोवेटेड हाउसेज की अगर मैं बात करूं, ऑन एवरेज एक घर के ऊपर 30,000 की ऑन एवरेज कनाडा में रेनोवेशन की गई थी जी, 30,000 समथिंग। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, 8 लाख का घर 8 लाख 30,000 का हो गया। तो कीमत बढ़ने में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये रेनोवेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है जी। एक आदमी कहता है कि जब मैं ले ही नहीं पा रहा बड़े घर को, तो क्यों ना इसी घर को रेनोवेट करके जरा मैं सुंदर सा बनवा के बैठ जाऊं, सुंदर सा किचन बना लूं, एक सुंदर से अप्लायंसेस लगा लूं, बीवी खुश हो जाएगी तो अच्छा खाना खिला देगी, तो फिर वो जो है रेनोवेशन में आदमी चला जाता है। तो कोई जो है जिसके अंदर सोच करो, चलो मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता। मैं पूछने वाली थी आपसे कि आपने फिर कितनी बार रेनोवेट करवा लिया है घर? रेनोवेट जी। अभी कॉलर हमारे साथ एक आ गए सर, उनको भी हम ले लेते हैं ऑन एयर। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, यू आर ऑन एयर, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी, आप सवाल पूछ सकते हैं सर। हाँ जी PK जी नमस्कार, मेरा नाम केतन है। मैं जस्ट अभी कनाडा में 2 साल पहले ही आया हूँ और सोचता हूँ कि कनाडा में मेरा पहला घर लो। कुछ बातें मेरी मतलब दोस्तों से मुझे सुनने में आई है, मुझे आपसे पूछना है, मतलब एडवाइस लेनी है। केतन है या चेतन है? केतन, दोनों ही अच्छे हैं। क्या बोला? या केतन, KETAN। ठीक है। हमारा एक और बड़ा अच्छा हमारा प्रेमी है केतन मल्ली। जी जी जी, हाँ बताइए जी। अच्छा, तो मतलब दोस्त यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एजेंट अगर आप उनसे घर लेते हो तो आपको पैसे वापस देते हैं, लाइक कैशबैक जैसा कुछ होता है, तो क्या है ये? हाँ, ये बंदर है, ये एजेंट नहीं है। मंकीज, आप मूंगफली डालोगे तो कौन खाएगा, बंदर खाएगा कि शेर खाएगा? हाँ ठीक, यू ऑफर द पीनट्स यू अट्रैक्ट मंकीज। तो आपको देखना है कि आपने बंदर से काम करना है या शेर से काम करना है। ठीक है, इनके पास कुछ और देने के लिए होता ही नहीं ना बेचारों के पास, तो ये कहते हैं पैसे ही ले लो। जब कुछ और देने के, प्रोफेशनल है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं, एथिकल काम करना ही नहीं, तो कहते हैं चलो एडवर्टाइजमेंट करनी नहीं, मार्केटिंग करनी नहीं, मेहनत करनी नहीं, पैसा खर्च करना ही नहीं, तो आप इसे कमाकर आपको थोड़ा वापस कर दिया। अब आपने डिसाइड करना है कि बंदर से काम करना है या शेर से करना है। ओके, तो मतलब उसका ऐसा हो सकता है कि भी अगर मानो कि मैं बोलता हूँ मुझे कैशबैक चाहिए, अगर कोई एजेंट आता है, बराबर गलती करोगे जबरदस्त। जो एजेंट आपको ऑफर कर रहा है उसे काम मत करना। ये वो काम है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 2, 4, 5 हजार के लिए देखो, समुन्द्र में जब तक समुन्द्र शांत है, आप जहाज के ऊपर जो है ना, जो कैप्टन है, वहां पर बंदर भी बिठा दो तो वो स्टीयरिंग पकड़ के बंदर बैठ जाएगा, कुछ नहीं करना उसने। समुन्द्र शांत है। कैप्टन की जरूरत तब पड़ती है जब तूफान आता है। ये मकान खरीदना तूफान है,
ये तूफान है, आपकी जिंदगी भर की कमाई है, मत गलती करना। 2-4 जो आपका रियल प्रोफेशनल होगा आपसे काम करने वाला, वो 5,000 की जगह 50,000 से भी ज्यादा कमा के दे देगा आपको। सिर्फ ये छोटी सी लालच आपको फंसा देगी। और कई केस मेरे पास ऐसे आए हैं, एक नहीं कई केस जो फंस गए, जल्दबाजी में कर दिया। क्योंकि ये वो लोग हैं जो पैसे वापस कर रहे हैं जिनको आपसे पैसा लेने के बाद घर का राशन लाना है, और राशन लाने के लिए उन्होंने कुछ भी कर देना है। लेकिन जो खाता पीता है, जो एथिकली करेक्ट है, वो कहेगा नहीं, मैंने जिंदगी भर काम करना है केतन के साथ, एक डील नहीं करनी मैंने। हो सकता है उसको पैसे वापस भी जीरो में इसको सारी की सारी मार्केटिंग करनी पड़ जाए, वापस सारे खर्च करने पड़ जाए, पर वो क्लाइंट को बनाएगा। आई डोंट नीड ए कस्टमर। मेरी पंच लाइन है, हमें कस्टमर नहीं चाहिए, हमें क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट का मतलब होता है जो बार बार मेरे पास आए। जी परफेक्ट। ओके, समझ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी फर्क। ठीक है जी, मिल लीजिएगा। ओके, समझ गया। ठीक है। 50,000 तो मैं वहीं पर ही गिना के दे दूंगा। जब मिलोगे ना, मैं 5 का 50,000 गिना के दे दूंगा, आप काउंट करते हुए घर जाओगे जब मेरे को मिलोगे तो। डेफिनेटली आपको मिलूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। केतन जी, आप चाहे तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए पीके सर का, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा विद योर नेम। नंबर इज 647-299-4757। Okay, 299-4757. Correct, that's correct. Thank you so much, Ketan ji, for calling in. सब्रवाल जी, अब मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी। हाल ही में बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकलम ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि इन्फ्लेशन गिर चुका है 2% तक, बट द सेंट्रल बैंक हैज टू नाउ स्टिक टू द लैंडिंग एंड कीप प्राइस ग्रोथ सेंटर्ड अराउंड द टारगेट। तो ये कॉमन मैन की भाषा में अगर आप इस पे कुछ रोशनी डालें तो आसानी होगी सबको समझने में। सर मैं आपको इसको बड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। प्रॉब्लम इस वक्त बैंकों को जबरदस्त ये आ रही है, जो आरबीसी ने अभी सिर्फ हफ्ता 10 दिन पहले ये रिपोर्ट दी थी। आरबीसी ने ये रिपोर्ट दी थी कि उनकी जो लैंडिंग है वो बहुत जबरदस्त ड्रॉप हो चुकी है। और उसके लिए उनका आपस में कंपटीशन बड़ा जबरदस्त चल चुका है, डेलिक्वेंसीज बड़ी जबरदस्त बढ़ चुकी हैं। ये आरबीसी की रिपोर्ट आई है, मैं अपना खुद की रिपोर्ट नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो टारगेट पे आ गया, बिटवीन 1 to 3% टारगेट हमारा आ गया। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से पहले आ गया। वी आर वेरी ग्लैड। साथ में उन्होंने ये भी पहली बार ओपनली कहा था कि वी में कट 50 बेसिस पॉइंट तक जा सकते हैं। फिर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, फट मैं सुन रहा था, फिर फटाफट उन्होंने संभाल के कहा लेकिन अगर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती है तो हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं। वो अपनी बात को उन्होंने रोकने की कोशिश करी जो मुंह से निकल चुकी थी उनकी बात। तो आरबीसी ने, क्योंकि लैंडिंग के ऊपर उनको बड़ी भारी प्रॉब्लम आ रही है और बैंक आपस में एक दूसरे साथ कंपटीशन कर रहे हैं टू गेट द क्लाइंट्स। यहाँ पर अभी एक रिपोर्ट मैंने पिछले हफ्ते मैंने बात की थी या उससे पिछले हफ्ते मैंने बात की थी, जब इन्होंने ये कहा था कि इनका डेलिक्वेंसीज जो है 170% बढ़ चुकी है। 170% ह्यूज। तो और उसके अलावा इनकी जो लैंडिंग है वो 27% डाउन आ गई है। सोचिए 27% लैंडिंग डाउन आ जाना एक बैंक के लिए बहुत एक खतरे की घंटी है। सब्रवाल जी, जो लोग अनएजुकेटेड है, जो रियल एस्टेट के टर्म एंड टर्मिनोलॉजी जितना नहीं जानते हैं, उनको अगर आप समझाएं कि लैंडिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब क्या होता है, तो थोड़ी आसानी होगी। हाँ, लैंडिंग मतलब जो लोन देते हैं वो जो लोन दे रहे हैं वो उनका कम हो गया। इनका बिजनेस ही लोन से चलता है। अब अगर बिजनेस को लोन देना चाहते हैं तो बिजनेस ही नहीं चल रहे, बिजनेस बंद हो रहे हैं, नए बिजनेस खुल नहीं रहे, कम हो रहे हैं। रेजिडेंस को अगर लोन दे रहे हैं तो घर ही नहीं बिक रहे। देखिए 64% अगर सेल ड्रॉप हो गई तो सीधी सी बात है, लेमैन भाषा में 64% की लैंडिंग भी कम हो गई, इनका लोन भी कम हो गया। चलो इतना मत मानो, सारे नहीं लेते, कुछ लेते हैं। इन्होंने तो खुद 27% बोल दिया। तो बैंक्स आर आल्सो इन प्रॉब्लम। वो नेगोशिएट। अभी सुबह के एक शो में कोई सज्जन ने आगे कहा था, उनका नाम था लास्ट नेम खेरा, मनप्रीत शायद खेरा था। उन्होंने मेरे को कॉल की थी कि बैंक उनको ऑफर कर रहा है 4.65% 3 ईयर क्लोज। मैंने कहा बैंक के पास वापिस चले जाओ, उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा अगर क्रेडिट अच्छा है, इनकम अच्छी है, चले जाओ नेगोशिएट करो, उनको 4.3 से ऊपर मत जाना, वो मान जाएंगे। आज सुबह उसने मुझे थैंक्स किया पीके जी, वाकई मैं गया और वो मान गए 4.3% पे, मान गए। क्या बात है। तो आज इनको आपकी प्रोवाइडेड आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और क्रेडिट योर सेफ, इफ यू आर ऑन द क्लिफ, तो फिर नेचुरली वो भी आपसे नेगोशिएट करते हैं फिर। एग्जैक्टली। स्टूडियो नंबर मैं एक बार रिपीट कर दूं, अगर आपने भी सवाल पूछना है रिलेटेड टू रियल एस्टेट, डू कॉल अस एट 416-593-0055 इज द स्टूडियो नंबर। सो एज आपने बोला कि आपने ये बोला और शाम तक वो चीज हो गई, सो आपने
करीबन मेरे ख्याल रोजाना पता नहीं कितनी लोगों को आप एडवाइस देते होंगे ऑन दैट। और जैसे कि अभी एक कॉलर भी आए थे, फर्स्ट टाइम होम बायर्स। सो व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट टाइम होम बायर्स, तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन चलती है ना, कई बार एक रियल एस्टेट से बात कर रहे होते हैं बट दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अनदर ऑप्शंस। सो कितना ये सही है टू कंपेयर विद 2-3 पीपल, और या फिर जिसके साथ आप हैं उनके साथ यू शुड कंटिन्यू वॉचिंग इट? देखो ये मेरे पास तो ऐसे भी केस हैं, बड़ा प्राउडली मैं कहता हूँ, एक लेडी का रियल ब्रदर रियल्टर है, वो कहती है मैं तेरे से लूंगी, मैं तुम्हारे से लूंगी। एक मतलब कि रियल रिलेशन के अंदर वो हमसे ले रहे हैं। यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ में एक रियल्टर है और मेरे को आगे कह रहे हैं कि हम घर आपसे लेंगे, तो मैं भी उनकी इज्जत करते हुए कहता हूँ लीजिए मैं आपको रेफरल फीस भी दूंगा क्योंकि आप रियल्टर हैं, मैं आपकी भी इज्जत करूंगा। मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपना घर लेने के लिए, हम लेंगे पीके से, वो खुद रियल्टर है। देखिए ये मेरे साथ केसेस हुए हैं और सुन भी रहे होंगे। तो बात यह है कि ये इस वक्त ये, और आपको हिस्ट्री में जाओगे, उनको गूगल करोगे, पता चल जाएगा रियल्टर के बारे में। ज्यादा बात छोड़ो अमिताभ जी, आप उनसे 4 क्वेश्चन कर लो, आपको समझ आ जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। और ऐसे क्वेश्चन करने कॉलर भी आ गए सर, मैं उनको एक बार ऑनर ले लूं बिफोर द टाइम्स एंड। हाँ जी, हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, आप ऑनर हैं। हाँ हेलो सबरवाल जी, मैं परेश बात कर रहा हूँ सर, मैं आपसे पहले भी मिला हूँ, मैं रियल्टर हूँ। और तो आप मुझे, मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, लेकिन ये जो अभी आई रेड द न्यूज की फॉरेन बायर्स जो बैन है इज एक्सटेंडेड अप टू December 2026। यस, तो मैं समझ रहा हूँ एज ए लेमैन कि इज नॉट अ ग्रेट चांस, और ये बहुत बड़ा मौका है कि फॉरेन बायर्स को अलाउ करो। अगर हम नहीं खरीद रहे, दूसरा कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, खरीद रहा है रियल एस्टेट, so what is bad in it? It's a win-win situation for everybody. Absolutely correct, ये होगा। मैं आपको बता दूं, अगर ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी 1/3 डिपेंड करती है रियल एस्टेट के ऊपर, और ये रियल एस्टेट को ज्यादा तेज बढ़ने भी नहीं देंगे, नहीं तो वही इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्होंने इसको बैलेंस रखना है, और ये बैलेंस बाहर की तरफ जा रहा है। बैलेंस, जैसे मैंने अभी कहा, लिस्टिंग ये रेशियो 53 है, जैसी 60 चली जाएगी, ये बैलेंस की तरफ चली जाएगी। सरकार बैलेंस चाहती है। बैलेंस का मतलब होता है 3 से 4% प्राइस का जंप हर साल, और ये गिरने, जैसी मार्केट ज्यादा गिरने लगेगी ये बैन को हटा देंगे, देख लेना आप, ये देख लेना आप, बैन को हटा देंगे। अगर मार्केट गिरेगी तो गिरने नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि इनको ये खतरा है कि फॉरेन बायर को लाने के बाद, हालांकि वो सिर्फ 2.3% ऑफ टोटल बाइंग है, ज्यादा नहीं है, पर वो पैसा यूजलेस पैसा होता है जो कि इन्फ्लेशन ला देता है। तो अगर इनको लगा कि भी मार्केट की ज्यादा तेज ना बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया December 26 तक, लेकिन अगर मार्केट गिरी तो उसको खोल देंगे, देख लेना आप। हाँ अच्छा, तो पहले खोल भी सकते हैं ना, अभी मेरा ऐसा मानना है कि करना चाहिए। अरे सरकार बदलती है, सब कुछ हो जाता है। उस दिन मैं पॉलीवर साहब के साथ डिनर था, लकीली ये बात है 11 तारीख की रात को डिनर था उनके साथ, कुछ लोगों का उनके साथ, तो उनकी जो बातें सुन रहे थे, तो जो कह रहे थे और वो कर दें, तो मैं अगर 4 वोट दे सकूं तो मैं उनको 4 वोट दे दूंगा एक की जगह, पर अगर कर दें तो ना। $1 million क्वेश्चन। थैंक यू वेरी काइंडली सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, आप बता रहे थे अबाउट कि आपके पास क्लाइंट आए थे, रियल एस्टेट में ही थे वो, फिर भी आपसे बाय करना चाह रहे थे। हाँ, मतलब कि वो ऐसे होता है, और फिर मैं उनको और छोड़ो, बेटी रियल्टर है, फादर और बेटी दोनों आ रहे हैं। हाँ। और कहते हैं जी घर ले दो आप, पर आपको बता दूं मेरी बेटी रियल्टर है। मैं कभी मैं पूरी इसको ऑनर करूंगा, बेटी को पूरी इसको मैं फीस दूंगा, बेटी की मैं पूरी इज्जत करूंगा, और तुम्हारे बाप और बेटी का रिश्ता और पक्का करूंगा, और बेटी तुम्हें थैंक्स करेगी, ये मेरा प्रॉमिस भी साथ में है। तो बड़ा मजा आता है जब इस किस्म से आते हैं लोग, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि देखो उनको इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं आपको एक बात भी बता दूं, छोटी सी, यहाँ पर एक छोटी सी एक टिप ऑफ द डे। अगर मैंने बहुत से ऐसे रिश्ते देखे हैं जिसमें दोस्ती खराब हो गई, क्योंकि दोस्ती के चक्कर में आपने उससे रियल एस्टेट ले लिया और पता चला कि वो प्रोफेशनल नहीं था, नया था, क्या हुआ, घर भी गलत ले लिया और रिश्ता भी टूट गया, राइट। और दूसरा, मेरी सगी मासी है जी, मैंने उससे लेना है, पता चला जी रिश्ता भी खत्म। उनको सिंपल, मेरा एक वन ऑफ माई आर्टिकल है जिसमें बड़ा क्लियर मैंने लिखा हुआ है, उनको बोलो आंटी जी आई रिस्पेक्ट यू, मेरी मासी हो तुम, मेरी मम्मी की बड़ी बहन हो, मैं आपको माँ से ज्यादा मानता हूँ, प्लीज बिजनेस बीच में मत लाने दो, क्योंकि क्या होगा, इसमें रिश्ता खराब होने का खतरा है। उसको तो आप पीके सबरवाल को बोल दीजिए, पीके सबरवाल आपकी आंटी जी को भी खुश कर देगा और आपको भी खुश कर देगा, आप दोनों का रिश्ता भी बना रहेगा और मकान भी अच्छा मिल जाएगा। अमेजिंग। आई गेस हमारे सारे कॉलर्स इसी पॉजिटिविटी के साथ आपसे आपसे बात भी करते हैं, और ये बातों में टाइम भी आगे बढ़ गया है सर। लेकिन यस, जैसे आपने एक पॉजिटिविटी की बात करी है कि सिर्फ घर ही नहीं, यू ऑल्सो गाइड इन लॉट मेनी वेज लोगों को, सो एक आपकी गाइडेंस बिफोर एंडिंग द शो। जी
थैंक यू वेरी मच जी। मैं मतलब क्या कहते हैं, हर काम मैं प्रोफेशनल्स के साथ करता हूँ, टॉप ऑफ द लाइन। मेरा लॉयर भी अगर है बेस स्ट्रीट में बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चलो ले ही देता हूँ, रॉय वाइस, गूगल कर लीजिए। मेरा लॉयर भी टॉप ऑफ द लाइन, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। पैसों में फर्क नहीं पड़ता, पर रिजल्ट में फर्क पड़ जाता है। मेरा मॉर्गेज एजेंट सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम टीडी बैंक 23 साल से मेरे साथ है, ठीक है। सिविल लॉयर मेरा अलग है, मेरे रियल एस्टेट का लॉयर मेरे इन ऑफिस में है, और तो और मेरा मीडिया देखो रेडियो वॉइस है। सबको खुश। ये बड़ा छक्का। बाउंड्री से बाहर सर बॉल। ठीक है ना जी। तो हमेशा प्रोफेशनल से काम करिए, दिल खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, सिरदर्दी से बचे रहेंगे। छोटी लालच देखे ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। और जबकि प्रोफेशनल महंगे नहीं हुआ करते, सिर्फ आपका एक वहम है। जैसे मैंने इन भाइयों को बताया, 5,000 कैशबैक के चक्कर में आ जाओगे, जब मेरे पास आके बैठ जाओगे, मैं बताऊंगा 5,000 का 50,000 कैसे होता है, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा उनको उसी वक्त जी। सबरवाल साहब, जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रिकेट को फॉलो करता हूं मैं, तो ऐसा आपका जो शो है, ऐसे लगा कि कोई T20 का कोई मैच कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चला। मैंने कहा अभी तो शुरू हुआ था, अभी मैं घड़ी 2 बार देखी, मैंने कहा ये क्या हो गया, हो गया 3:10 था, अभी 3:30 कब हो गए पता ही नहीं चला। बिकॉज योर टॉक्स आर सो इंटरेस्टिंग एंड एकदम सटीक बातें करते हैं। आई थिंक दैट इज योर बिगेस्ट USP एज अ मीडिया प्रोफेशनल। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी। बात ये होती है कि हम लोग सोए रहते हैं, हम लोग क्या मतलब एनी बिजनेस, अगर आप घर में सोए हुए हैं और बैठे बैठे अपने आप धीरे धीरे आलस में काम कर, एक्शन 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 एक्शन। हमारे यहाँ 24 घंटे एक्शन चल रहा होता है। मेरे असिस्टेंट को अगर रात को मैं 1:30 बजे फोन करता हूँ, शी हैज टू पिक अप, शी हैज टू पिक अप, मतलब फोन ऑफ करके सोना अलाउड नहीं है। ये एक्शन देखो, एक्शन को याद आ गई, एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। सबसे पहले फाउंडेशन के लिए आपको एक्शन ही नहीं करे तो काम कहां से हो जाएगा। और आपने लाके मकान को लिस्ट कर दिया MLS के ऊपर और कहा जी $5,000 वापस ले ले, तो किया क्या? कुछ भी नहीं किया। मार्केटिंग की नहीं किया, एक्शन लिया नहीं लिया। न्यूटन का लॉ आ जाता है ना सबरवाल जी की, एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से आएगा, रिएक्शन कहां से आएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी सर जी। बिल्कुल, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और एक प्यारा सा गाना लता मंगेशकर जी एंड किशोर कुमार साहब की आवाज में चलने वाला है, तुम आ गए हो नूर आ गया। सर आपके लिए है ये। रियल एस्टेट में नूर तभी आता है जब आप सारी गाइडेंस दे देते हैं हमें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लेट मी रिपीट द नंबर। अगर आपने भी PK सबरवाल जी से बात करनी है रियल एस्टेट से रिलेटेड, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप अपने घर को सेल आउट करना चाहते हैं, या फिर आप भी फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, डू कॉन्टैक्ट PK सबरवाल जी at 647-299-4757 is the number.